हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक डिस्क्रिप्टिव आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड फाइनेंस का एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। ये क्वेश्चन मुझे एक टेलीग्राम चैनल से मिला था एंड लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड देन उसका देखते हैं कि हम आंसर अपना कैसे फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर के पॉइंटर्स लिखे हैं। मैं पूरा आंसर नहीं डिस्कस करती हूँ, यहाँ पर जस्ट पॉइंटर्स की हम क्या क्या चीज़ें अपने आंसर में डालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी रेगुलेशन इज़ द न्यू रेगुलेशन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे का एक स्टेटमेंट था। इकोनॉमिक सर्वे में उसके आगे भी चीज़ें होंगी बट ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है। चलो, इवेल्युएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 फ्रेमवर्क on SMEs in India. How can that interstate and international comparisons help in refining India's regulatory environment? लेट्स सी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डीरेगुलेशन के ऊपर बेस्ड है और इकोनॉमिक सर्वे से एक सेंटेंस उठाया गया है। देन यहाँ पर हमें दो बॉडी पार्ट्स डिस्कस करने हैं। पहला तो हमें पोटेंशियल इम्पैक्ट बताना है सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन का, और दूसरा हमें बताना है कि इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन से कैसे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को रिफाइन करने में हेल्प होगी। अब देखो, मैंने हमेशा से डिस्कस किया है कि हम आंसर को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या डालेंगे। अगर मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि जब भी हमें एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, कोई भी हमें सेंटेंस दे दिया जाता है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में वो सेंटेंस को ही यूज़ करेंगे। हम अपने इंट्रोडक्शन को ऐसा बनाएंगे कि वो सेंटेंस की ऑथेंटिसिटी हो, हम मतलब मैनेज करें। ठीक है, जैसे इसमें डी रेगुलेशन इज़ द न्यू रेगुलेशन, इस सेंटेंस को हम उठाएंगे अपने इंट्रोडक्शन में डालेंगे। अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, सेंटेंस को ब्रेक डाउन करो, थोड़ा सा डिफाइन करो कि डी रेगुलेशन क्या है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की कौन कौन सी ऐसी नई स्कीम्स आ रही हैं या फिर कोई नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के जो डी रेगुलेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उसको डालो। उस मतलब किसी भी तरह से तुमको उस सेंटेंस की ऑथेंटिसिटी दिखानी है कि हाँ, अगर आपने ये सेंटेंस उठाया है तो ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, वो आप डाल दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट एंड मेंटेन इट्स ऑथेंटिसिटी, टेल अबाउट सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। यहाँ पर देखो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात हुई है तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। हमें हमेशा इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का लिखना होता है एंड आई गेस कि इतना आप चीज़ लिखेंगे तो वो इनफ होगा आपके इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट अब बॉडी पे मूव करते हैं। देखो, हमें बॉडी में पहला पार्ट का डिस्कस करना था, इवेलुएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 फ्रेमवर्क ऑन एसएमईज इन इंडिया। तो हमारा मेजर कीवर्ड यहाँ से क्या आता है कि हमें पोटेंशियल इम्पैक्ट बताने हैं, क्या क्या होंगे एंड देन उनका इफेक्ट क्या क्या होगा। देखो, अब मैंने बॉडी में डिस्कस कर लिया। अब जैसे हम बॉडी के पॉइंट्स कैसे जनरेट करेंगे, पोटेंशियल इम्पैक्ट कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले अगर डीरेगुलेशन होता है तो यहाँ पर मैंने स्टेक होल्डर मैकेनिज्म का यूज़ किया है। अगर डीरेगुलेशन होता है तो उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तुम्हारा गवर्नमेंट जो डीरेगुलेशन को इनिशिएट करेगा। दूसरा, लोगों पर उसका इफेक्ट होगा, प्रोड्यूसर्स पर, कंज्यूमर्स पर, बिजनेसेस पर, इन सब चीज़ों पर उसका इफेक्ट होगा। हर चीज़ पर जब आप ऐसे लिंक बैठाओगे ना कि किस पे इफेक्ट होगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे देखो, अब बिजनेस पे हमने बात करी कि बिजनेस पे इफेक्ट होगा। बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा, इनोवेशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम डीरेगुलेशन सिस्टमिक डीरेगुलेशन होता है, अगर सिस्टमिक डीरेगुलेशन होता है तो उससे इनोवेशन प्रमोट होगा। ठीक है, लोग और ज़्यादा बिजनेस में आएंगे और इनोवेट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा होगा एक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर बिजनेसेस फ्लॉप होते हैं या फिर नहीं चल पाते हैं तो लोग ये डाल देते हैं कि हाँ, इतनी ज़्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिएट हो पाता है। अगर सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन होगा तो देयर विल बी अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस ओनर्स के ऊपर। नेक्स्ट हमने लिया है कि लेस कंप्लायंस कॉस्ट। देखो, जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं नया, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है उनसे कंप्लायंस कॉस्ट उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर डीरेगुलेशन होता है सिस्टमैटिक तो उनका कंप्लायंस कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। दैट इज़ ऑल्सो अनदर, तो उनके ऊपर पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा, उनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया न्यू एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। हाँ,
जब मतलब उनको देखो दूसरे से लिंक होते जा रहा है, मतलब हर पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट आपको लिंक दिखेगा कि जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, और ज़्यादा मार्केट में इनोवेशन होगा, और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सब चीज़ आपस में लिंक है, जस्ट आपको चीज़ें बैठानी है। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट आ जाता है कि ट्रांसपेरेंसी होगी। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कम होने की वजह से, जैसे मान लो 3-4 ही रेगुलेटरी, आपको टैक्स इतना देखना है, आपको लैंड का रिक्वायरमेंट इतना देखना है, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी और एंटरप्रेन्योर की तरफ से भी। नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये भी आ गया, मतलब जब मान लो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कम है तो प्राइवेट सेक्टर भी हैप्पी है, गवर्नमेंट भी हैप्पी है, क्योंकि जितने भी कम है उनको वो फुलफिल कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, तो उनको एक तरह से हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगा, और जो कि फर्दर इन्हेंसमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये हमारा आ गया सारे पोटेंशियल इम्पैक्ट्स डीरेगुलेशन के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या था। नेक्स्ट हमें एड्रेस करना है क्वेश्चन में, नेक्स्ट बॉडी पार्ट, हाउ कैन इंटर-स्टेट इंटरनेशनल comparisons हेल्प इन रिफाइनिंग इंडियाज़ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। देखो ये टॉपिक्स मतलब मैंने जनरेट किया है कि सबसे पहले एक सेंस ऑफ कंपटीशन आएगा, जिसकी वजह से उनको ये होगा कि मतलब हाँ आ जाता है ना कि अगर एक स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसी भी एक इंडिकेटर में, तो दूसरा स्टेट भी ट्राई करेगा कि हाँ हम उस इंडिकेटर में अच्छा, एक हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन जनरेट होता है जो दोनों की ग्रोथ में ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। जब कंपैरिजन होता है तो एक तरह की लर्निंग भी क्रिएट होती है। वो इस तरह हमने बहुत देखा, तो बहुत सारे स्कीम्स में होता है कि कंपैरिजन होता है, देन रिवॉर्ड होता है डिफरेंट स्टेट्स के लिए, तो वो भी इसलिए होता है बिकॉज अगर कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे स्टेट उससे लर्न करें कि किस सिस्टम में आपने अच्छा परफॉर्म किया, कौन से इनिशिएटिव आपने लिए, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कोलैबोरेशन कॉम्प्लीमेंटिंग कंपटीशन। ये भी हो सकता है बहुत बार, अगर हम जैसे मान लो 3-4 जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कोलैब कर लें, एंड देन नॉर्दर्न स्टेट्स आपस में कोलैब कर लें, एक हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन भी जनरेट हो आपस में, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड पावर मोटिव। अगर देखो कोई चीज़ अच्छा, अब जब कंपैरिजन का एक आ जाएगा इंडिकेटर कि हाँ आप जो भी करेंगे उसमें हम आपको कंपेयर करेंगे, तो एक पावर मोटिव भी आ सकता है कि हमारे मतलब अंदर आ जाएगा स्टेट दैट वी हैव टू परफॉर्म गुड, ताकि हमारे पास उस स्पेसिफिक सेक्टर में पावर आ जाए। नेक्स्ट हमारा हो जाता है लीड बाय एग्जांपल। स्टेट्स ये भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं डायमेंशन। लास्ट में कंक्लूजन में हम बस चैलेंजेस, मतलब कंक्लूजन भी इंट्रोडक्शन की तरह ही होता है, 3-4 लाइन का होता है, आपको सम अप करना होता है। तो जैसे आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सारी बता दी कि डीरेगुलेशन की अच्छी अच्छी चीज़ें सारी हैं, बट एक बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए आप कंक्लूजन में चैलेंज लिखते हैं एंड देन 3 सोल्यूशन लिखते हैं उसका। इस तरह से आपको एक होलिस्टिक आंसर भी जनरेट हो जाएगा। सो जैसे चैलेंजेस हम लिख देंगे कि रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, डीरेगुलेशन बहुत ही क्रूशियल है, स्टेप वाइज में करना है, ये सब तरह हम चैलेंज लिख देंगे, एंड देन एक वे फॉरवर्ड और सोल्यूशन हम डाल देंगे, मतलब छोटा सा 2-3 लाइन, 1-2 लाइन का बस। एंड यस, इस तरह से इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एक होलिस्टिक आंसर जनरेट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।